ओम शांति। आज हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत सारी जब बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर। शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है, तो यहाँ पर ये कुछ नियम अपना लें, जिससे आपका शरीर भी फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आप जीवन में हमेशा खुशियां पाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि शरीर को हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रखूं, लेकिन शरीर को हमेशा फिट रखने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मेरे माइंड के अंदर नकारात्मक सोच है, उसे निकालना है। क्योंकि कई बार हमारी नकारात्मक सोच हमारे शरीर को या शरीर में आने वाली बीमारियों को और बढ़ावा देती है। क्योंकि जितना माइंड हमारा नेगेटिव सोचता रहेगा, वो धीरे धीरे बीमारियों के घेरे में व्यक्ति फंसता चला जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को देखा होगा, जिन्होंने डायरेक्टली आपको बोला है कि आप अपने मन के अंदर जो चीजें सोच रहे हो, उन्हें कम कर दो। आप अपनी बीमारियों के बारे में बार बार सोचते हो, उसे कम कर दो। लेकिन आज व्यक्ति, एक छोटी सी बीमारी होती है, लेकिन उस बीमारी को वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब भी आपके पास कोई बीमारी आती है, शरीर में कोई बीमारी आती है, तो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव बना लें, तो बीमारी 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो बीमारी लंबे समय तक तब चलती है जब आप उसमें नकारात्मकता को इकट्ठा कर देते हो। क्योंकि जब नकारात्मक सोच आपकी इकट्ठी हो जाएगी, तो आप खुद वहां पर सोचेंगे कि बीमारी जहां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, खत्म होना चाहती, वहां पर वो खत्म नहीं हो सकती थी। हम बीमारी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन बीमारी और बढ़ गई। तो उसके लिए सबसे पहले नकारात्मकता से दूर हो जाएं और सकारात्मक तो अपने जीवन में, और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। पहला स्टेप। दूसरी चीज ये है कि हमेशा मॉर्निंग वॉक करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई पार्क में नहीं जा सकते हैं, तो आप अपनी छत पर कम से कम भी 15 मिनट डेली अभ्यास करें घूमने का। क्योंकि आज हमारी दिनचर्या इतनी बिजी हो गई है कि हम शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम भले शरीर को खाने के लिए हेल्दी फूड ले रहे हैं, लेकिन शरीर को हेल्दी फूड के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो शरीर की एक्सरसाइज है, क्या मैं वो कर रहा हूँ। तो शरीर की अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें, कम से कम भी 15 मिनट। तो 15 मिनट उस मॉर्निंग वॉक में आप थोड़ा सा अपने आप को एक हीलिंग पावर दें कि जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं सैर कर रहा हूँ, मेरा शरीर फिट होता जा रहा है, मेरा शरीर हेल्दी होता जा रहा है। क्योंकि आज आपने देखा होगा, शरीर को हम अनबैलेंस कर रहे हैं, एक अनहेल्दी फूड खाकर और अनहेल्दी विचारों के साथ। और अनहेल्दी हमारा हो गया व्यवहार, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी जो एक डाइट रूटीन होनी चाहिए थी, उसमें वो ऐड नहीं हो पाई। तो डाइट रूटीन में हमेशा डॉक्टर भी आपको अलाउ करते हैं कि आप हमेशा मॉर्निंग वॉक करें। तो आप खुद के लिए समय निकालें, क्योंकि शरीर जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सुंदर शरीर है, इसे सजा कर रखें, ताकि आप इसे उम्र भर, जितनी भी आपकी उम्र है, वो खुशी से जीवन बिता सके। आज हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारे शरीर को या हमारे परिवार को बहुत सारा खमियाजा भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा, हमारे परिवार वाले बच्चों को रोकते टहते, बेटा बाहर का मत खाओ, बाहर का मत खाओ, बाहर का मत खाओ। लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि जो मानते नहीं है। शरीर में कई प्रकार की, आज आपने देखा होगा, 5 साल तक के बच्चे को शुगर हो रही है, 5 साल तक के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, 5 साल के बच्चे को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों पे चश्मा लग गया है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी रूटीन वैसी बन गई है। हम रूटीन में कुछ हेल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनहेल्दी हो जाता है। तो वहां पर दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपकी मॉर्निंग वॉक डेली होनी चाहिए। तीसरी चीज, हमेशा हेल्दी भोजन करें। तो जब हम भोजन करें, तो हमेशा याद रखें कि हमारी डाइट में वही भोजन हो जो सात्विक हो या दुआओं से भरा हुआ हो। आज हम जानवरों को काट के खा रहे हैं, क्या वो शरीर को हेल्दी बनाएगा? हमारे माइंड के अंदर है कि जो भी चीज हम ऐसे जानवरों को काट के खाते हैं, ये चीजें करते हैं, उससे हमारा शरीर हेल्दी होता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हेल्दी नहीं होता, हम जानवरों की बद्दुआओं से उस चीज को खा रहे हैं। क्योंकि आप भले छोटे छोटे जानवर हैं या बड़े हैं, उनको जब काटते हैं, तो उनके माता पिता भी वही दुख में
जूझते हैं, जो आज एक माता पिता जब बच्चा शरीर छोड़ता है तो जूझते हैं वो उस चीज को। तो आप इन चीजों को अपनी हेल्दी डाइट में शामिल ना करें। आप हेल्दी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, क्योंकि वही चीजें जो आप हेल्दी डाइट में ले रहे हैं वो आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी जानवर को काट के खा रहे हैं, उसको आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय आप परमात्मा की याद में करें। बहुत सारे लोगों की एक गंदी आदत होती है कि मोबाइल देखते देखते भोजन करते हैं, या टीवी देखते देखते भोजन करते हैं, या बातें करते करते भोजन करते हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों से आपकी जो पाचन क्रिया है उस पर इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भोजन करते करते उन्हें हिचकी आना शुरू हो जाती है या अनबैलेंस हो जाते हैं। वहां पर आप ध्यान रखें कि भोजन करते हुए आपका विशेष केंद्र भोजन होना चाहिए, नॉट कोई बातें। मोबाइल भी ना हो, टीवी भी ना हो और व्यर्थ बातें भी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आप भोजन का सेवन करेंगे वही आपके शरीर को हेल्दी बनाएगा। अगर आप व्यर्थ बातें डाइनिंग पे बैठ के भोजन करते करते व्यर्थ बातें कर रहे हैं तो भोजन के साथ साथ आपके माइंड में एक नकारात्मक चीजें भी चल रही हैं। आपने देखा होगा भोजन करते करते कई बार हम भोजन ओवर डाइट खा लेते हैं और फिर हम कहते बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हमने क्या खा लिया क्या पी लिया। क्योंकि वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाएं कि शरीर को भोजन देना है तो 80% शरीर को भोजन दें, 20% अपने पेट को खाली रखें। उससे क्या होगा, जो भोजन आप पचाने की कोशिश करता है, अंदर की जो भी कर्म इंद्रियां आपके भोजन को पचाती हैं, तो पाचन क्रिया बहुत जल्दी होती है। लेकिन अगर हम 100% ही भोजन प्रॉपर कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी पाचन क्रिया को थोड़ी सी मुश्किल होती, क्योंकि उसे स्पेस नहीं मिलता है। इसीलिए पेट को 20% खाली रखें, जिसके आधार पर, क्योंकि हमारा 20% पानी जाता है, 60% भोजन जाता है, तो 20% अगर आप खाली रखेंगे तो उससे आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा भारीपन आ गया है भोजन करने के बाद, नींद आ जाती है, क्योंकि जब आप 100% भोजन कर लेंगे तो आपको नींद जरूर आएगी। अगर आप 20% खाली रखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, भोजन जल्दी पच जाता है लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आती, आप और कार्य कर सकते हैं। तो भोजन का ध्यान रखें कि आप भोजन किस तरीके का पका रहे हैं, किस तरीके का खा रहे हैं और किस विधि से खा रहे हैं। और सबसे लास्ट चीज ये है कि आप अपने अंदर एक खुशी का ऑरा मंडल बनाकर रखें, क्योंकि खुशी एक ऐसी खुराक है जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी। गम ऐसी चीज है जो हमेशा आपको अनहेल्दी बनाकर रखेगा। आपने देखा होगा जो व्यक्ति हमेशा सैड रहता है, जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, वो किसी न किसी चीज में उलझा हुआ रहता है। शरीर भी उसका बीमार रहेगा, ना वो हंसेगा किसी से, ना कोई तालमेल बनाएगा, ना किसी से वो बातचीत करेगा। लेकिन जब आपके चेहरे पर खुशी होगी, आपका मन भी हमेशा खुश होगा, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ इजिली बना सकते हैं। क्योंकि गायन भी है, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। अगर आपको बहुत सारी दवाइयों से बचना है तो यहाँ पर मैं विशेष कहूंगी जो बीपी वाले हैं, शुगर वाले हैं, जो भी आपको बीमारियां हैं, तो वहां पर आप अपने लिए हीलिंग पावर क्रिएट करें कि ये बीमारियां धीरे धीरे मेरी नष्ट हो रही हैं। भगवान की बहुत सारी पावर इस शरीर में पड़ रही है और जिस जिस जो भी मेरे को बीमारियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। तो जैसे आप एक टेबलेट खाते हैं तो उससे आप साथ में संकल्प देते हैं कि ये टेबलेट खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, वैसे ही आप संकल्प लें कि भगवान की जब मुझे शरीर को एनर्जी मिलेगी, जब मेरे शरीर को भगवान की बहुत सारी वाइब्रेशन मिलेंगी तो मेरी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। तो दवाई भी काम करेगी और आपकी दुआ भी काम करेगी, तो दोनों जब काम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इन नियमों को अपनाकर अपने शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बनाएं। ओम शांति।